पाकिस्तान से सटे 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में शनिवार को ऑपरेशन शील्ड के तहत हुई मॉक ड्रिल ब्लैकआउट एक्सरसाइज भी किया गया। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी को परखना था। मॉक ड्रिल का मकसद सायरन बजाकर लोगों को दी गई चेतावनी। ऑपरेशन शील्ड के तहत श्रीनगर के डीसी ऑफिस में हुई मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और एनसीसी कैडेट्स समेत जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें हुई शामिल। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलोनी में हुई ड्रिल बिल्डिंग में आग लगने के दौरान राहत बचाव का अभ्यास। जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मर्ड क्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन, युद्ध जैसे हालात में बचाव का हुआ अभ्यास। अमृतसर में भी युद्ध जैसे हालात बनाकर अभ्यास किया गया। बम धमाके आगजनी के वक्त अलग अलग विभाग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसकी हुई प्रैक्टिस। चंडीगढ़ में भी हुई मॉक ड्रिल। मिलिट्री स्टेशन पर एयर स्ट्राइक के बाद घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। गुजरात के बनासकांठा में मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध जैसे हालात बनाए गए। आगजनी के बीच घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। राजस्थान के जैसलमेर में 15 मिनट तक रहा ब्लैकआउट। 5 जगहों पर लाइट बंद की गई। जैसलमेर में बोले बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह, हम अलर्ट, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। सिंगापुर में सीटीएस अनिल चौहान के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल, कहा देश को गुमराह कर रही है सरकार। खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने और रक्षा तैयारियों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम दावे पर भी सवाल उठाए। सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग में शामिल हुए सीडीएस अनिल चौहान ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिस्सों की दी जानकारी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, सिर्फ भारत नहीं बदला, रणनीति भी बदली है। पाक से दुश्मनी ही मिली तो दूरी ही सबसे बेहतर रणनीति हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फाइटर जेट के मार गिराए जाने के सवाल पर बोले सीडीएस चौहान, फाइटर जेट गिराया जाना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्यों गिराया गया ये महत्वपूर्ण है। सीडीएस अनिल चौहान के बयान को कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बोले, अगर कोई फाइटर जेट को लेकर सवाल पूछता है तो क्या गलत। उत्तम कुमार रेड्डी बोले, जब भी किसी देश में युद्ध होता है उस दौरान हुए नुकसान की जानकारी दी जाती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा। एयर चीफ मार्शल ने सामानों की आपूर्ति में देरी का मुद्दा उठाया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले, सेना को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से बयानबाजी सेना का अपमान है। पीएम मोदी ने भोपाल से पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंक का फन उठा तो फिर कुचल देंगे। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी बोले, आतंकियों ने हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, सेना ने करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सिंदूर की ताकत क्या होती है ये पूरी दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर में बेटियों ने संभाला मोर्चा। पीएम बोले, बीएसएफ की बेटियों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जेपी नड्डा, जब तक पाकिस्तान के गलत इरादे जारी रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस ने जासूस कासिम के भाई हसीन को भी गिरफ्तार किया। 4 साल से पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। दिल्ली पुलिस ने हसीन को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। कश्मीर पंडितों का डेलीगेशन पहलगाम में हमले वाली जगह का दौरा किया। मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इथियोपिया में अफ्रीकन यूनियन के लोगों से मिला भारतीय सांसदों का डेलीगेशन। आतंकवाद के मुद्दे पर बात हुई। 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में आज सीएफएसएल के नए भवन का करेंगे उद्घाटन। पार्टी के संगठनात्मक बैठक में भी हिस्सा लेंगे अमित शाह। स्वामी विवेकानंद के घर का करेंगे दर्शन। कोलकाता पहुंचने पर अमित शाह का जोरदार स्वागत। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बोले, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चुनाव आने वाला है इसलिए दौरा कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में बोले, जनसुराज शिव प्रशांत किशोर, जनता बदलाव चाहती है, अच्छी शिक्षा और रोजगार चाहती है। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार राज्य उच्च जाति विकास आयोग के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। कहा, चुनौतियों का समय पर समाधान करेंगे। बंगाल के कालीगंज उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान किया। आशीष घोष को मैदान में उतारा। गुजरात के विसावदर उपचुनाव के लिए आप संयोजक केजरीवाल ने किया कैंपेन। गोपाल इटालिया के लिए मांगे वोट। अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया। स्मारक सिक्के भी जारी किए। पीएम मोदी के महिला सशक्तिकरण वाले बयान पर कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले, एमपी में महिलाओं की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। जयपुर में महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम आयोजित, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। जेपी नड्डा बोले, महिलाओं का उत्थान अहिल्याबाई होलकर का सबसे बड़ा लक्ष्य था। हम उन्हें समाजक सुधारक के रूप में भी याद करते हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे बोली, देवी अहिल्याबाई ने न्याय के लड़ाई लड़ी है और विदेशी आक्रांताओं के अन्याय का जवाब दिया। राजस्थान के सीएम जनरल शर्मा बोले, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में देश में विकास की बहुत काम हो रही है।
जयपुर में सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा जेपी नड्डा और सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अब दिल्ली में बैठकर रिसर्च नहीं होगी, कृषि वैज्ञानिक गांव में किसानों से मिलेंगे। शिवराज सिंह चौहान बोले, खेती भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़, पीएम मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए। यूपी के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने संभाला पदभार। 1991 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी है राजीव कृष्ण। पाकिस्तान के लिए जासूसी नेटवर्क तोड़ने के लिए एनआईए का बड़ा ऑपरेशन। 8 राज्यों के कम से कम 15 लोकेशंस पर छापेमारी की। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी जारी, 3,395 पहुंचा आंकड़ा। केरल में सबसे ज्यादा 1,336 एक्टिव केस, महाराष्ट्र में 467 और दिल्ली में 375 मामले। ओडिशा में कोरोना के मात्र 7 एक्टिव केस, घबराने की जरूरत नहीं, राज्य सरकार का बयान। थाईलैंड की ओपन सुचाता बनी मिस वर्ल्ड 2025। हैदराबाद में हुई 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में अपने देश को पहली बार दिलाया खिताब। भारत की नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में टॉप 8 में जगह नहीं बना सकी, हालांकि टॉप 20 तक पहुंचने में रही थी कामयाब। दिल्ली हाईकोर्ट से आरजेडी चीफ लालू यादव को झटका, लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव बोले, न्यायपालिका के फैसले पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, भाई मंसूर को भी 2 साल की सजा। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को दी थी धमकी। गोरखपुर में पन्नेलाल यादव के घर पर एनआईए का छापा। बैंकॉक में रहने वाले पन्नेलाल यादव के खातों से संदिग्ध और गैर कानूनी लेन देन। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे, एक्टर अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से किए सवाल। सीएम रेखा गुप्ता बोली, 100 दिन में हमने जो काम किए उसकी जानकारी जनता को दी, विपक्ष का तो काम ही है सवाल करना। रेखा गुप्ता वासुदेव घाट पर यमुना आरती में शामिल हुई, कहा 100 दिन के कार्यकाल में यमुना की स्वच्छता के लिए सख्त कदम उठाएं। दिल्ली के मंत्री सिरसा बोले, 100 दिन में स्वास्थ्य, शिक्षा, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण समेत सभी क्षेत्रों में काम करके दिखाया। दिल्ली ऐप चीफ सौरभ भारद्वाज ने चिराग दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का किया दौरा, कहा बीजेपी झूठ बोल रही है, डिस्पेंसरी का उद्घाटन 2017 में हुआ था। दिल्ली सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, महिला समृद्धि योजना लागू करने की मांग की। आप नेता सौरभ भारद्वाज बोले, एक तरफ दिल्ली सरकार 100 पूरे होने का ढोल पीट रही है, दूसरी तरफ अपना हक मांग रही महिलाओं पर लाठी बरसा रही है। सीजॉय बीआर गवई बोले, जब भी देश पर संकट आया देश एकजुट रहा, इसका श्रेय संविधान को जाता है। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर बोले, उत्तराखंड के डीजीपी, हत्या के 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया था। पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर, असम के 17 जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के श्रीभूमि में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में हुआ जल भराव। कई जगहों पर घुटनों तक पानी भरा, घरों में बारिश का पानी घुसने से सामान खराब। गुवाहाटी के जलमग्न इलाके का असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने किया दौरा, कहा वाटर लॉगिंग की समस्या को दूर करने की कोशिश हो रही है। मणिपुर के इंफाल में लगातार बारिश होने से बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मणिपुर के पूर्वी इंफाल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बारिश के पानी में डूबी सड़कें, पैदल आवाजाही में भी लोगों को हो रही है मुश्किल, कई जगह घुटनों से ऊपर लगा पानी। प्रभावित इलाकों में चलाया जा रहा है राहत अभियान, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटना से अरुणाचल में 9 लोगों की मौत, राज्य सरकार ने जानकारी दी। विकासनगर के कट्टापत्थर में यमुना नदी में नहाने उतरे 5 युवकों की आफत में फंसी जान, जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे थे सभी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई गई जान। पुलिस और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, प्रशासन के मना करने के बावजूद कट्टा पत्थर में जाने को जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे लोग। उत्तराखंड के सीएम धामी ने मानसून की तैयारियों को लेकर बैठक की, कहा आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर धूल भरी आंधी चली, कई जगहों पर हुई बारिश। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, मुगल रोड पर बर्फ की सफेद चादर बिछी। पुणे में नशे की हालत में कार चालक ने करीब 12 लोगों को मारी टक्कर, 4 लोगों को कई जगहों पर हुआ फ्रैक्चर। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस ने आरोपी कार चालक को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में मंदिर की मूर्ति हटाए जाने को लेकर बवाल, ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार राकेश कुमार, ग्राम प्रधान और राजस्व टीम पर हमला किया। ग्रामीणों का आरोप, राजस्व विभाग की टीम ने फावड़े और बेलचे से जबरन मूर्ति हटाई, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। हालात की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, अधिकारियों ने हालात को काबू में किया। बिहार के औरंगाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, युवक गंभीर रूप से घायल। यूपी के देवरिया में पैसे के लेन देन को लेकर ग्राम प्रधान ने एक युवक को जमकर पीटा, पुलिस मामले की जांच में जुटी।
पंजाब के कपूरथला में बदमाशों के हौसले बुलंद, 3 लुटेरे HDFC बैंक में गन पॉइंट पर 40 लाख रुपए लूटकर फरार। मुंबई के बोरीवली में 21 मंजिला इमारत की कार पार्किंग लिफ्ट गिरी, एक शख्स की मौत, एक जख्मी। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह को पकड़ा। 2023 में बाड़मेर में हत्या करके था फरार। गाजा में इजरायल के हमले जारी, विस्फोट के बाद आसमान में दिखी रोशनी। हमास ने गाजा के लिए अमेरिका के नए युद्ध विराम प्रस्ताव में संशोधन की मांग की, लड़ाई खत्म होने की जताई उम्मीद। इजरायल के तेल अवीव में लोग फिर सड़कों पर उतरे, युद्ध विराम और गाजा में बचे हुए बंधकों को वापस करने के लिए समझौते की मांग की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने देशवासियों को किया संबोधित, कहा गंभीर लड़ाई चल रही है, अग्रिम मोर्चे पर स्थिति अब भी कठिन। उत्तर मध्य नाइजीरिया में कुदरत का कहर, भारी बारिश से आई बाढ़, 151 लोगों की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का बयान, ईरान ने हथियार बनाने लायक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है, जांच में सहयोग करे ईरान। चीन के युन्नान प्रांत में आंधी तूफान से बुरा हाल, कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, कई जगहों पर सड़कें टूटी। IPL का दूसरा क्वालिफायर आज मुंबई और पंजाब के बीच होगी, फाइनल खेलने की आखिरी जंग, जीतने वाली टीम खेलेगी सीजन 18 का फाइनल। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। IPL के लीग मैचों में टॉपर काबिज पंजाब को पहले क्वालिफायर में बेंगलुरु ने दी शिकस्त। नंबर 4 पर रहने वाली मुंबई ने गुजरात की टीम को एलिमिनेटर में दिखाया बाहर का रास्ता। मुंबई की नजर दूसरा क्वालिफायर जीत 7वीं बार IPL फाइनल खेलने पर होगी। पंजाब की टीम मुंबई को हराकर दूसरी बार IPL फाइनल खेलना चाहेगी।